महासागर शुद्ध स्वरूप सम्यक की महिमा, आत्मा की अनुभूति, चैतन्य तत्व का प्रकाश, चैतन्य स्वरूप का बोध, चिद सत्ता, चिद प्रकाशी, अखंड प्रकाशी, ऐसा अनुभूति गम यह विषय श्री गुरु महाराज आगे न स्वरूप बताते हुए आत्मा के स्वरूप की महिमा कितनी महिमावंत है। अगर सबसे पहले करनीय कार्य है, आवश्यक कार्य स्वयं रमण, आत्मस्वरूप की रमणता का भाव जागृत हो, इस भाव की विषय के रूप महिमा बताते हुए जिज्ञासु जीव की भावना है और तत्व की समाधान की दृष्टि आत्मलक्ष्य पूर्वक भाव भाषित हो। ऐसे ही भाव भाषितता के साथ सबसे पहले भावना भाते हैं कि सम्यक की क्या महिमा है, सम्यक का क्या स्वरूप है, सम्यक कैसा है और सम्यक क्या कल्याणकारी विषय बनाता है। श्री गुरु महाराज ने 175 नंबर गाथा में सम्यक की विशेष महिमा बताते हुए ये बताया कि सम्यक कितना श्रेष्ठ है, महिमावंत है, उद्गम है, अनुभव गम है। ऐसे सम्यक की महिमा के साथ सबसे पहला उद्देश्य सम्यक का है। गाथा नंबर 175 में कहते हैं, प्रथमं उवेकेश सम्मतम शुद्धि सार्धम सदा बुधै दर्शनम ज्ञानमयं शुद्धम सम्मतम शाश्वतम ध्रुवम्। वह उपदेश, पहला उपदेश आत्मानुभव का उपदेश, आत्मानुभूति का उपदेश शुद्ध सम्यक का ही उपदेश है और शुद्ध सम्यक आत्मा का गुण है। ऐसे शुद्ध सम्यक की ज्ञानी जनों ने साधना का भी विधान दिया। वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से पूर्ण रत्नात्रय में कवि सत्ता शाश्वत ध्रुव स्वभाव नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन की महिमा जहाँ जागृत होती है, सम्यक दर्शन में प्रगट रूप अवस्था में और जो सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं उनसे रहित अवस्था शुद्ध सम्यक की होती है। 176 नंबर गाथा में वह विषय बताते हैं जिसमें सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। ऐसे दोष से रहित निर्दोष सम्यक होता है। ये महिमा बताते हुए 176 नंबर गाथा में कहते हैं, सम्यक दर्शनम शोधम मिथ्यामोहि विवर्जितम मूढ़प्रियादिमलं मुक्तम सम्मतम सम्यक दर्शनम। सम्यक की महिमा महान है, शुद्ध है, मिथ्यात्म मोह से परे, 3 प्रकार की मूर्ताओं से रहे, संकादि 8 दोष से रहे, 8 मत से रहे, 60 न्यायतन की विपरीत मान्यताओं से भी रहे। एकमात्र आत्म दर्शन ही सम्यक दर्शन है। और ऐसे सम्यक की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज सबसे पहले उन मूर्ताओं के चक्र से हटाते हैं जो मूर्ताएं संसार की कारण बनती हैं। आत्म स्वरूप के दर्शन में जो बाधक बनती है। 177 नंबर गाथा में कहते हैं, मूढ़ प्रियम कथम जीने संसारे भ्रमणम सदा कुन्यान मिराग संबंधम मूढ़म दुर्गति वंदनम। 3 प्रकार की मूर्ता का कथन कहते हैं। अगर मूर्ता में ये जीवरत रहता है, सदा ही संसार में परिभ्रमण करता रहता है। मूर्ताओं का परिणाम को ज्ञान से जुड़ा है, को ज्ञान का परिणाम राग से जुड़ा है और को ज्ञान अज्ञान
राग के कारण, मिथ्या के कारण ये जीव संसार में ही परिभ्रमण करता हुआ दुर्गति का पात्र बन जाता है, दुर्गति का बंधन कर्म का बांधता है। सबसे पहले अब यहाँ लोक मूर्ता का स्वरूप देते हैं। 178 नंबर गाथा में प्रथमम लोक मूढ़स्य पाक्षिक धर्म संयुतम असत्यम अनर्थ जानाति जिन्द्रो ही दुर्गति भाजना। लोक मूर्ता का स्वरूप धारा प्रभाय, भेड़ चाल प्रभाय में एक अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या से जो सहित परिणाम से जुड़ा हुआ इसका भाव रहता है, वह लोक मूर्ता में भटकता है। और तो जहां आत्म धर्म की भी दृष्टि नहीं है, पक्ष वाला धर्म सब मूर्ता का कारण है। धर्म आत्मा का स्वभाव है, लेकिन यही लोक मूर्ता के प्रभाव में बहता हुआ ज्ञानी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि पक्ष वाले धर्म में उलझ जाता है, विपरीत मान्यताओं में उलझ जाता है, जबकि ये सब मान्यताएं असत्य हैं, क्षण भंगुर हैं, नाशवान हैं, विनाशिक हैं। समझने के बाद नहीं समझता, इसीलिए वह जिन मार्ग का द्रोही है, जिन्हें निज सत्ता का द्रोही है, जिन निज सत्ता का द्रोही है, दुर्गति का पात्र बन जाता है। इसलिए श्री गुरु महाराज ने यहाँ सचेत किया कि लोक मूर्ता के चक्र से बचो। इसी विषय को आगे 179 नंबर गाथा में कहते हैं, कुदीवम कुगुरम जेने कुधर्मम राग बंधनम कुन्यानम सल्ल संयुक्तम मानते लोक मूढ़यम। कुदेव कुगुरु की मान्यताएं, कुधर्म आदि के राग से संबंध बंधन का परिणाम, को ज्ञान सल से संयुक्तता का परिणाम, ये अज्ञानी वैरात्मा मिथ्या दृष्टि लोक मूर्ता में रत जो जीव है, इनको वो मानता है, इसलिए संसार का कारण बनता है। श्री गुरु महाराज कहते हैं लोक मूर्ता की धारा प्रवाह से बचो, अपने आत्म स्वरूप की साधना में रत रहो, आत्म साधना की और आज्ञा में रत रहो। इसी विषय को और आगे बताते हुए 180 नंबर गाथा में कहते हैं, लोक मूढ़ रतो जीन पक्का धर्म प्रकाश शुद्ध धर्मम न जानाति मिथ्या मूढ़ व्रतम तपम। लोक मूर्ता में जो रत है, जिस जीव का परिणाम वह पक्षपात के धर्म से संयुक्त होता है, अपने मनमानी के धर्म का परिणाम बनाता है, धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, जबकि धर्म आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। शुद्ध धर्म आत्मा का स्वभाव है, ऐसे शाश्वत आत्म धर्म स्वभाव को नहीं जानता और मूर्ता के प्रभाव में मिथ्या मूर्ता आदि से जुड़कर झूठे ही व्रत तप करता है और अज्ञान दशा में बहता रहता है। श्री गुरु महाराज सचेत करते हैं कि ये लोक मूर्ता के परिणाम से भी बचो। और इसी विषय को आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं, लोक मूर्ता के बाद देव मूर्ता का विषय बताते हैं। देव मूर्ता का परिणाम कैसा होता है? श्री गुरु महाराज 181 नंबर गाथा में कहते हैं, देव मूढ़म उत्पादन्ते अदीवम देव उच्यते अशाश्वतम अनर्थम जीने कुन्यानम रमते सदा। देव मूर्ता में रत देव मूर्ता का स्वरूप कहते हैं। अदेव को देव कहना ये देव मूर्ता का पहला परिणाम है।
चैतन्यता से रहित जो भी आकार प्रकार जड़ अदेव आदि कोई भी मूर्ति आदि अगर मानते हैं भगवान तो ये अदेव है, और इन अदेव को देव कह के मानते हैं, ये मूर्ता है। जबकि जिसको मान रहे पूछते हैं वो अशाश्वत है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशिक है। अज्ञानी बहिरात्मा को ज्ञान से रत परिणाम जो जिस जीव का रहता है उसको ये मानता है। सदगुरुदेव कहते हैं ऐसे देव मूर्ता के परिणाम से बचो। देव तुम्हारा व्यवहार से अनंत और सिद्ध है, निश्चय से देव तुम्हारा निशुद्धात्म देव है, और निशुद्धात्म देव की साधना आराधना के लिए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि देव मूर्ता के नाम से बचो। देव मूर्ता का और स्वरूप बताते हुए 182 नंबर गाथा कहते हैं, देव मूढ़ं च मूढ़त्वं राग दोषं च संयुतं मान्यते जेन केनापि दुर्गति भाजनते नरा। देव मूर्ता में जो मूर्छित है, मूढ़त्वता का ही जिसका परिणाम बन गया, मिथ्यात्व में ही ये मस्त है, राग दोष से संयुक्त है, मिथ्या दृष्टि ही ऐसी मूर्ता के परिणाम को मानते हैं और दुर्गति के पात्र वह मनुष्य बन जाते हैं। श्री गुरु महाराज सचेत करते हैं, देव मूर्ता के चक्र पर बचकर उपयोग को अपने निशुद्धात्म देव में लगाओ। तुम्हारा सच्चा देव निशुद्धात्म देव है, और ऐसे निशुद्धात्म देव की साधना आराधना करो। अगर निशुद्धात्म देव से खिसक कर उपयोग पर्याय में लगता है, इसका नाम मूर्ता है। और जहां देव मूर्ता के नाम पर और आगे सचेत करते हैं 183 नंबर गाथा में, देव मूढ़ं च मूढ़ं च ज्ञानं पुण्यान् पश्यते मान्यते लोक मूढ़स्य मिथ्यामय निगूयं पदम्। देव मूर्ता में मूर्छित, देव मूर्ता में प्रभावित, देव मूर्ता में मान्यता, देव मूर्ता में मिथ्यात्व बुद्धि से रस जहां है, ज्ञान की अवस्था भी को ज्ञान रूप देखी जाती है, अज्ञान रूप देखी जाती है, मिथ्या ज्ञान रूप देखी जाती है। और इन मान्यताओं में पढ़कर जो जीव लोक मूर्तामय होता है, मिथ्यात्व के परिणाम से निगोद गति चला जाता है, निगोद का पात्र बन जाता है। मिथ्यात्व का फल निगोद ही तो कहा है, इसलिए मिथ्यात्व के चक्र से बचकर शुद्ध आत्म शुद्धात्म देव की ही साधना करो, आराधना करो, उपासना करो। ऐसा देव मूर्ता का स्वरूप बताया श्री गुरु महाराज ने। इससे बचो और निशुद्धात्म देव की ही आराधना रत रहो। 184 नंबर गाथा में अब पाखंड मूर्ता का स्वरूप बताते हैं। पाखंड मूर्ता क्या है? बस पाखंड मूर्ता, पाखंडी मूढ़ं की जानाति पाखंड विभ्रम चेरतः प्रपंचम परिपुदिगलार्थं च जिन्द्रोहि दुर्गति भाजनम्। पाखंड मूर्ता में रत, मूर्ता की जो परिणति, संसार इत्यादि की आसक्तता की जो परिणति, पाखंड से विभ्रम रत, जो कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरु, प्रपंच को धर्म कहते हैं, पुद्गल आदि को धर्म कहते हैं, पुद्गल की क्रिया को धर्म कहते हैं, और जो पुद्गल आदि की क्रिया को धर्म कहते हैं, वह जिन मार्ग में जिन द्रोही हैं और अपनी निज अंतर आत्मा को नहीं जानते, इसलिए भी जिन द्रोही हैं। और ऐसे जीव दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। श्री गुरु महाराज सचेत करते हैं कि एकमात्र तुम्हारा सच्चा गुरु निज अंतर आत्मा है,
निश्चय से, व्यवहार से सच्चा गुरु वीतरागी भावलिंग निर्गत साधु है। निश्चय से गुरु निजंतर आत्मा है, और जैसे ही निजंतर आत्मा की दृष्टि है तो सच्चा गुरु है। और कहीं भी पर्याय विभाव से जुड़ा परिणाम को गुरु अगुरु विद्या गुरु की मान्यता करना, ये सब पाखंड मूर्ता है। श्री गुरु महाराज और आगे सचेत करते हुए 185 नंबर गाथा कहते हैं, पाखंडी मूढ़ विश्वासम लोक मूढ़म च दिष्टते विश्वासम जे विकर्तव्यम दुर्गति भाजन ते नरा। पाखंडी की मूर्ता और ये क्रियाओं पे विश्वास करना, यही लोक मूर्ता का परिणाम देखा जाता है। जो कोई भी भूले जीव इस पाखंड मूर्ता पे विश्वास करते हैं, पाखंडियों पे विश्वास करते हैं और उन पे विश्वास करते विश्वास को ही अपना कर्तव्य समझते हैं। ये विश्वास और कर्तव्यता का परिणाम जो है वह उस मनुष्य को भी दुर्गति का पात्र बना देता है। को गुरु अगुरु मिथ्या गुरु ये तो मूर्ता में रत है, इनका तो दुर्गति का मार्ग बनता ही बनता है। लेकिन भोले जीव विश्वास कर कर्तव्य समझकर उनकी श्रद्धा करते हैं, वह भी दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। पाखंडी के वचनों पर बिल्कुल विश्वास मत करो। श्री गुरु महाराज 186 नंबर गाथा में कहते हैं, पाखंडी वचन विश्वासम प्रोक्तम अधर्मम सुतम अदेवम देव उक्तम च विश्वासम नरयम पदम। पाखंडी के वचनों पे विश्वास बिल्कुल मत करो। क्यों? वह आगम के अनुसार भी या जिन संत के अनुसार भी बात करते हैं, लेकिन अधर्म का जो फैलाव है, अधर्म को धर्म के नाम पे कहते हैं। अदेव जिसमें चैतन्यता नहीं है उसको वो देव कहते हैं। और भोले जीव उनके वचनों पे विश्वास करके अदेव आदि की पूजा करते हैं, उनको देव मानने लगते हैं और उन पर विश्वास करके नरक गति के और पात्र बन जाते हैं। इसीलिए सच्चा देव तुम्हारा निःशुद्धात्म देव है। ऐसे निःशुद्धात्म देव की साधना आराधना करते हुए मोक्ष मार्ग में आत्मार्थी आगे बढ़ते हैं। वही आत्मा को गुरु अगुरु मिथ्या गुरु के पाखंड मूर्ता में लिप्त रहते हुए मिथ्या से सहित होते वह संसार के ही पात्र बने रहते हैं। श्री गुरु महाराज और सचेत करते हुए 187 नंबर गाथा कहते हैं, पाखंडी मूढ़ प्रोक्तम च विकहा राग संयुतम दुर्बुद्धि जिन द्रोही च विश्वासम संसार भाजनम। पाखंडी मूर्ता और पाखंड मूर्ता इन पे विश्वास करते हैं, जबकि वह विकथाओं और राग से संयुक्त रहते हैं। जिन्हें परमात्मा के वचनों का द्रोही, जिन शासन के द्रोही होते हैं, जिन मार्ग के द्रोही होती हैं, दुर्बुद्धि से ग्रसित होते हैं और इन पे विश्वास करना संसार का ही कारण है। भोले जीव इन विपरीत मान्यताओं पे विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करके धर्म के नाम पर, देव के नाम पर, गुरु के नाम पर ठगा जाते हैं और संसार का ही पात्र बनने का कारण वो बन जाते हैं। श्री गुरु महाराज सचेत करते हैं, ऐसी पाखंड मूर्ता से बचो। 188 नंबर गाथा में और सचेत करते हैं,
पाखंडी मूढ़ संगानी अनुमोयम वचन विभ्रमम कुन्यानम भाव संयुक्तम दुर्गति गमनम न संशया। पाखंडी के वचनों पे विश्वास करना संसार का कारण, उनका संग करना संसार का कारण, उनके वचनों को कहे अनुमोद न करना वो संसार का कारण, उनके कहे अनुसार अपने आत्म स्वरूप के निःशुद्धात्म देव की दृष्टि न कर और उनके ही वचनों पे विश्वास करते रहना ये विभ्रम का कारण। पाखंड मूर्ता से ग्रसित जीव को ज्ञान भाव से संयुक्त होते हैं और ऐसे जीव बहिरात्मा करने के कारण कुगुरुता अगुरुता मिथ्यागुरुता के कारण वह जीव दुर्गति के पात्र बन जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जहां ये तीन प्रकार की मूर्ता का स्वरूप श्री गुरु महाराज ने बताया, लोक मूर्ता से हटाया, देव मूर्ता से हटाया और पाखंड मूर्ता से हटाया। अब आगे कहते हैं कि सट अनायतन का स्वरूप क्या है। सट अनायतन का स्वरूप क्या है उसकी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि कुदीप, कुगुरु और कुशास्त्र इनको मानना तो तीन ए और तीन इनके मानने वाले ये सट अनायतन कहलाते हैं। ऐसे सट अनायतन के परिणाम से बचे, इसलिए श्री गुरु महाराज उसका स्वरूप बताते हैं 189 नंबर गाथा में। अनायतन सटकश्चैवे कुदीवम कुदीवधारिणम कुशास्त्रम कुशास्त्रधारी च कुलिंगी कुलिंगधारिणम। अनायतन सब तरह के कहे गए, जिसमें कुदीव और कुदीव को धारण करने वाले, कुशास्त्र और कुशास्त्र को धारण करने वाले, कुलिंगी और कुलिंगी को मानने वाले, ये सट अनायतन है। इनसे बचने का परिणाम है अगर चैतन्य स्वरूप को जानना, निःशुद्धात्म देव को पहचानना, निज स्वरूप की साधना आराधना रत रहना, तो इस देह रूपी मंदिर में तुम्हारा चैतन्य प्रभु विराजमान है। वो ही सच्चा चैतन्य प्रभु निःशुद्धात्म देव है और निःशुद्धात्म देव की साधना आराधना में निरंतर तुम्हारा परिणाम होना ये साधना का विषय है। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की मान्यता से बचने का परिणाम श्री गुरु महाराज ने कहा 190 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं कुदेव आदि की मान्यता से कैसे बचे। इस विषय को श्री गुरु महाराज कहते हैं कुदेवम जिनम ओक्तम राग दोष अशुद्ध भावना मिथ्या माया संयुक्तम कुज्ञानम कुदेव जाने ही। कुदेव उनको कहा जिन्हें परमात्मा ने जो राग द्वेष से संयुक्त हैं, अशुद्ध भावना से जुड़े हैं, मिथ्या माया से संयुक्त हैं, आत्मज्ञान से रहित हैं और तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान अज्ञान में रसित हैं, ऐसे कुदेव ही जानो। ते हैं कुदेव तिनकी जो से, अगर ऐसे कुदेव आदि की कोई सेवा करता है तो मिथ्यात्व का ही दोष है, मिथ्यात्व है, झूठा है। इसलिए श्री गुरु महाराज कहते हैं कुदेव आदि की मान्यता से बचो। कुदेव का परिणाम और क्या है 191 नंबर गाथा में कहते हैं इंद्रिय मयम कुदेवम विषम विशेषाय जान नियमेन कसायम वर्धनम नित्यम ध्यान रौद्रम च संयोगिनः। वह कुदेव इंद्रियों के विषयों में मस्त रहते हैं, इंद्रियों के विषयों से सहित होते हैं
कसाय जिनकी निरंतर बढ़ती ही रहती है, रौद्र ध्यान से संयुक्त रहते हैं, ऐसी कुदेव धारी कुदेवता के परिणाम से बचना चाहिए। निरंतर बचो। एक कुदेव की साधना संसार का ही कारण है, कुदेव की मान्यता संसार का कारण है। अब कुदेव संसार का कारण और संसार का ही उपदेश देते हैं। श्री गुरु महाराज ने और आगे स्वरूप बताते हुए मिथ्या देव और अदेव का भी स्वरूप बताया। मिथ्या देव कैसे हैं? 192 नंबर गाथा में कहते हैं, मिथ्या देव अदेवं च ज्ञानम पुण्यान पश्यते सर्वं सुहि असुहंति न बुद्धम नहु जानति लोय व्यवहारम। मिथ्या देव माने झूठे देव, अदेव माने चैतन्यता रहित। ऐसे जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है। अदेव आदि में तो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि पुद्गल है। मिथ्या देव भी अज्ञान को ज्ञान के कारण संसार में ही भटकते हैं। सर्व तरह से जानो, मिथ्या देव कुदेव झूठे देव इस संसार के कारण है। अदेव आदि की मान्यता भी संसार का कारण है, जहां शुभ और अशुभ को ही सत्य नहीं जानते। क्या श्रेष्ठ है, क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, ऐसा वो नहीं जानते। शुभ अशुभम न बुद्धम, नहीं जानते, नहीं पहचानते। और एक ज्ञानी भोले जीव लोक व्यवहार को भी सच्चा नहीं जानते, नहीं पहचानते लोक व्यवहार को। व्यवहार के नाम पर एक देव अदेव विद्यादेव की मान्यताओं में उलझ जाते हैं। श्री गुरु महाराज सचेत करते हैं कि अभी ये सच्चा व्यवहार भी सच्चा व्यवहार नहीं है। सच्चा व्यवहार तुम्हारा, व्यवहार से अरहंत सिद्ध हमारे देव हैं, और निश्चय से हमारा देव विशुद्धात्म देव है। अन्य शरण में अन्य जगह के जीव जाता है, तो ये संसार में ही परिभ्रमण का कारण बनता है। जबकि अदेव की कहीं उत्पत्ति नहीं होती, और अदेव को देव मान के पूछता है। अदेव की जबकि उत्पत्ति ही नहीं है, चैतन्यता का एक गुण भी नहीं है। श्री गुरु महाराज इस विषय को और सचेत कहा करते हुए 193 नंबर गाथा कहते हैं, उत्पत्ति नत्ति अदेवं कृतकारित मूढ़ लोयस्य जी देवं विकहंतेन ते सभ्ये मूढ़ दुर्बुद्धि। अदेव की उत्पत्ति नहीं है। ये कैसे हो गई? कृत कराई गई, कारित कृत अर्थात की गई, कारित अर्थात कराई गई। कौन के द्वारा? मूढ़ लोगों के द्वारा। फिर जे कोई भी इसको देव कहता है, ते सब भी मूढ़ दुर्बुद्धि, वे सब मूढ़ हैं और दुर्बुद्धि से ग्रसित हैं। इसलिए अदेव कभी देव होता ही नहीं। देव तो निश्चय से निशुद्धात्म देव है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, ये सच्चा देव है। सच्चा निश्चय से तुम्हारी निज अंतरात्मा ही सच्चा गुरु है। और अगर ऐसी मान्यता करते हैं, श्री गुरु महाराज 194 नंबर गाथा में और सचेत करते हैं, कुदेव धारी पुरुषा हिंडंती संसार दुख संयुतम थावर वेलिंदिया नरयम गच्छेय दुख संतता। कुदेव और कुदेव को मानने वाला जो पुरुष है, वह संसार के ही दुख से संयुक्त होता है। हिंडंती संसार में ही जाने की परिणति बन जाती है।
और स्थावर पर्याय आदि में भी चला जाता है, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि इंद्रियों में भी जाता है, नरक गति भी जाता है और अनंत दुखों को भोगता है। श्री गुरु महाराज ने कहा, अगर निजंतरात्मा और निशुद्धात्मा देव और निजंतरात्मा गुरु अगर इनकी शरण है, निजंतरात्मा की शरण है, तो 84 के चक्र से परिभ्रमण की यात्रा से बचता है। और अगर निजंतरात्मा निशुद्धात्मा देव का भाव नहीं है तो सब देव बाहर में कुदेव देव मिथ्यादेव की मान्यता ये सब संसार का कारण है। और इनकी वंदना भक्ति में तत्पर जो जीव है वो भी संसार का कारण बनता है। कैसे बनाता है? 195 नंबर गाथा में कहते हैं, अदेवम जो बंदे पूजई आराई भक्ति भारेन शोदुगपि सहंता निगोई वासम मुनेयब्बा। अदेव को जो वंदना रूप में पूजता है, आराधना करता है, भक्ति के भार से संयुक्त होता है, वह दुर्गति के दुख को सहता है और मिथ्यात्व का फल निगोद ही कहा है। अदेव को देव कहना ये निगोद का ही कारण है। निगोद में वह जीव वास करेगा मानने वाला मिथ्यात्व से सहित है, इसलिए निगोद में वास करता है। ऐसा पक्का तुम मनन करके जानो। और भी नहीं मानते और उनकी साधना आराधना वंदना में तत्पर रहते हैं, ऐसी परिणति से जुड़ा जो जीव है, श्री गुरु महाराज 196 नंबर गाथा में और सचेत करते हैं, कुदेवम अदेवत्वम जो चिंतेहि कुमय मय मनता चिंता सायर गूढ़म संसारे सरणी ना लहे थायम। कुदेव की मान्यता, देव आदि की मान्यता की जो चिंतन करता है, कुमति और विद्यात के मत से संयुक्त होता है, चिंता के सागर में कैसे डूब जाता है कि जिसका छाय भी नहीं मिलता, और ऐसे चिंता के महासागर में डूबकर विद्यात की पुष्टि करता है। इसलिए वह जीव निगोद का पात्र बन जाता है। जहां निगोद गया तो फिर उसका थाई भी नहीं मिलता, थाई भी नहीं मिलता। जे निगोद में जो जीव रहते हैं या निगोद अवस्था जिस जीव की है, काल अनंत निगोद मजार है, बीतियो एक इंद्री तन धार है। ऐसा निगोद अवस्था में दुख को सहते हैं, अनंत अनंत दुख को सहते हैं, दुख को सहते हैं। तब श्री गुरु महाराज और आगे सचेत करते हैं, एक कुलिंगी आदि अदेव कुदेव विद्यादेव आदि की पूजा करवाते हैं, उन कुलिंगी की मान्यता से भी बचो। श्री गुरु महाराज यहाँ सचेत करते हैं 197 नंबर गाथा में, कुलिंगी जे जीवा ते अन्या निवासियां लोए मिथ्यातिराग दोषम शल्यम संयुक्त दुर्बुद्धि। कुलिंग कहां से जो धारण करे जीव है, अज्ञान की भाषा से संयुक्त है, मिथ्यात और राग दोष से संयुक्त हैं, शल्य आदि के परिणाम से संयुक्त हैं, वही तो दुर्बुद्धि से ग्रसित हैं। और ये दुर्बुद्धि की ग्रसितता के कारण भोले जीवों को संसार के चक्र में फंसा देती है, संसार की यात्रा में फंसा देती है। इसलिए कुलिंगी की मान्यता से बचो। वेश तो धारण कर लेते हैं लेकिन अद्वैत स्वरूप सत्ता को नहीं समझ पाते, चैतन्य शुद्धात्म देव को नहीं समझ पाते, इसलिए वो भेष भी कुलिंगी संसार का ही कारण बनता है। और कुलिंगी का क्या परिणाम है और इनकी मानने वालों का क्या दशा होती है? 198 नंबर गाथा में सचेत करते हैं, इंद्री
सुई संतुष्टा कुलिंगी असोय भाव परिणता विकहा विसन सहावम कुलिंगी एरिशो होई। इंद्रियों के विषयों में जो संतुष्ट हैं, कुलिंगी अशुभ भाव से परिणता माने स्थित हैं, विकथाओं व्यसनों के इस परिणाम से भी संयुक्त हैं, ऐसे पक्के मानो एक तो कुलिंगी है, एरिशो ऐसे ही कुलिंगी हैं जो आत्म स्वभाव से दृष्टि से रहित हैं और विभाव पर कर्म संयोग की दृष्टि से जो जुड़े हैं, यही तो संसार के कारण बनते हैं और बनाते हैं जीव को। श्री गुरु महाराज से और आगे पूछा कि ये कुलिंगी का क्या परिणाम है। तब श्री गुरु महाराज 199 नंबर गाथा में कहते हैं, दुर्बुद्धि जिन द्रोही चा पैड़े अन्यान लोक रंजेई सहियो अशोत जानम कुलिंगी को गुरु जाने ही। दुर्बुद्धि से जो ग्रसित हैं, जिन मार्ग के जो द्रोही हैं, जिन मार्ग को नहीं समझते, जिन शासन को नहीं समझते, जिन धर्म को नहीं समझते, आत्मस्वरूप का अनुभव जिनको नहीं है, अज्ञानता के कारण लोक रंजायमान में मस्त होकर अज्ञान से जुड़कर संसार के ही चक्र में पड़े रहते हैं, संसार के ही चक्र की यात्रा कराते रहते हैं। अशुद्ध ध्यान से जो संयुक्त होते हैं, कुलिंगी हैं, ऐसे कुलिंगी को गुरु ही जानो, ऐसा श्री गुरु महाराज कहते हैं। ऐसी विपरीत मान्यता से बचे श्री गुरु महाराज और आगे सचेत करते हुए ये विषय कहते हैं, जहां एकमात्र आत्मस्वरूप की ही दृष्टि है, आत्मस्वरूप की ही भावना हो, आत्मस्वरूप की दृष्टि से जुड़ा हुआ पूरा परिणाम हो, तब श्री गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आत्मस्वरूप से दृष्टि खिसकी है, चैतन्य सत्ता सिद्धात्मदेव से दृष्टि खिसकी है और गुरु अगुरु की मान्यता करते हैं, तो इनकी मान्यता और इनके अनुयायियों की क्या दशा होती है, वो श्री गुरु महाराज 200 नंबर गाथा में कहते हैं। अपापरुना पिच्छै मिच्छादिपि असयमावस्य दर्शन शुद्धि न जानई पर पंचम पर बुद्धिगला सत्तो। आत्मा परम पद अखंड चेतन परम सत्ता है, इसको नहीं पहचानते, और परमात्मा आत्मा ही परमात्मा है, इसको नहीं पहचानते, और पर अर्थात एक पुद्गल आदि पर संयोग भिन्न है, इसको भी नहीं पहचानते। वह मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध भाव से जुड़कर संसार के ही कारण बनते हैं, पात्र बनते हैं। ऐसे बहिरात्मा जी आत्मदर्शन की शुद्धि से रहित है, प्रपंच को ही धर्म कहते हैं, पर और पर पुद्गल में, पुद्गल की क्रिया में, पुद्गल में आसक्त हो जाते हैं, आसक्त ही रहते हैं। श्री गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी पुद्गल और पुद्गल की क्रिया से बचने का प्रयास करो, कुलिंगी से और कुलिंगता की मान्यता से बचने का प्रयास करो। श्री गुरु महाराज और आगे सचेत करते हैं कि अगर विपरीत मान्यता नहीं बदली और एक गुरु अगुरु विद्यागुरुओं को कुलिंगियों को ही मानते रहे, तो उन मानने वाले अनुयायियों की क्या दशा होती है, इस विषय को 201 नंबर गाथा में कहते हैं। ज्योतस्य वत्ति भारे मानई मिच्छादिट्ठि सहाओ सोमिच्छ दिट्ठि सहियो अनमोयम निगूढ़
सोयवासमी, जो उनकी भक्ति में संयुक्त होते हैं, एक पक्का मानो वो मिथ्या दृष्टि ही है। और जो मिथ्या दृष्टि के परिणाम से संयुक्त हैं और उनकी अनुमोदना भी करते हैं, तो निगोद के पात्र बन जाते हैं। इसलिए मिथ्या की मान्यता निगोद का ही कारण है, संसार का ही कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है। और सचेत करते हुए श्री गुरु महाराज 202 नंबर गाथा में और कहते हैं, कुलिंग संग जुतो स्थानम जंती आयरो भक्ति सोमीच्छा में अन्यानी थावर वियलिंदी नरवासमी। कुलिंगता के परिणाम से जो जुड़ते हैं और कुलिंगी अगर ये मिथ्या आदि से जुड़ते हैं, इनके परिणामों से जुड़ते हैं, इनकी साधना आराधना का संग करते हैं और उनके स्थानों पे भी जाते हैं, उन जैसा आचरण भी करते हैं, उन्हीं जैसी उनकी भक्ति करने लगते हैं, सो माने पक्का मानो वह मिथ्या दृष्टि है, मद से परिपूर्ण है, अज्ञानी है। और ऐसे जीव वैरात्मा स्थावर पर्याय में चले जाते हैं। दो इंद्रियादि, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि इन पर्यायों में चले जाते हैं और नरक गति में ही वास करते हैं। कुलिंग का संग छोड़ो और अब कुलिंगी के वचनों पे भी विश्वास करते हैं, तब श्री गुरु महाराज कहते हैं वो भी संसार का कारण है। कैसे है? गाथा 203 नंबर में कहते हैं, कुलिंग वयन श्रवणम आलापम लोक रंजनाम भक्ति ते मूढ़ा अज्ञानी दुर्गई गई भाविनो हंती। कुलिंगी के वचनों पे भी विश्वास मत करो, कुलिंगी के वचनों को भी मत सुनो। और अगर कुलिंगी के वचन धर्म रूप उपदेश से श्रद्धा से भी सुनते हो तो भी संसार का ही कारण है। क्यों? कुलिंगी व्यर्थ की चर्चा में मस्त रहते हैं, लोग को रंजाए मायन की ही जिनकी परिणति रहती है, संसार के परिभ्रमण की ही जिनकी भक्ति का कारण चलता रहता है, तब श्री गुरु महाराज कहते हैं कि ये मूर्खता का परिणाम है, अज्ञानी है। और इनकी भावना से जो जुड़ता है अनुयायी, वो भी दुर्गति का पात्र बन जाता है, दुर्गति की जाने की पात्रता की बस परिणति को मजबूत करता है। श्री गुरु महाराज कहते हैं ये कुलिंगी की मान्यता से और एकमात्र तुम्हारा निज अंतरात्मा ही सच्चा गुरु है, उसकी ही उपासना करो, उसकी ही साधना करो, उसकी ही पुकार सुनो। अंतरात्मा वो ही सच्चा गुरु है, इसकी ही मान्यता करो। आगे अब श्री गुरु महाराज को शास्त्र का स्वरूप बताते हैं और उस शास्त्र को मानने वाले अनुयायियों की क्या दशा होती है वो भी बताते हैं। 204 नंबर गाथा में ये स्वरूप बताया, कुशास्त्रम पिसार्धम विकायसनम च पुण्य पावम च परिणामम जम अशोद्धम अस्थिति बंद कुशास्त्र जाने। कुशास्त्र वो है जिसमें विकथाओं की, व्यसनों की और पुण्य पाप की भी चर्चा हो। जिस शास्त्र को पढ़कर परिणाम ही अशुद्ध हो वो कुशास्त्र है। अस्थिति बंद कुशास्त्र जाने, वह संसार का ही कारण है, संसार का ही बंद मानते हैं। इसलिए सच्चा शास्त्र जिन शास्त्र है, जिन धर्म की जहां बात हो, परंपरा यह जिन धर्म है, केवल भाषित सोय ताकि न वाणी कथित
मिथ्या मृत्यु खोई, और शाश्वत जिनवाणी जिनसुर जिनमार निशुद्धात्म देव की साधना आराधना है। शुद्धि का जागरण होना ही सच्चा धर्म और शास्त्र है। और जहां पुण्य पाप की क्रियाओं में जो मस्त है वो सब संसार का ही कारण बनते हैं। आगे 205 नंबर गाथा में और सचेत करते हैं, अगर ऐसे को शास्त्र आदि को पढ़ता है, अनुमोदना करता है, उसको सचेत करते हुए 205 नंबर गाथा कहते हैं, जेवी कुशास्त्रम पठनम इंद्री सुहि जानिय सुहिले स्याओ संसार सरनि हिंडई जय जल सरनि ताल की टाओ। जो कोई भी ऐसे कुशास्त्रों को पढ़ता है, अपने इंद्रियों के विषयों को संतुष्ट करता है, असुलेस्याओं से ग्रसित हो जाता है, संसार में परिभ्रमण का ही वह हिणन रूप संसार के परिभ्रमण का ही कारण बनता है। ऐसे वह जीव भटकता रहता है जैसे जल के बहते में कीट अपने आप बहती चली जाती है, मिट्टी अपने आप बहती चली जाती है जल के साथ। ऐसे ये अज्ञानी जीव कुशास्त्र आदि को पढ़कर संसार में अपने आप भटकता ही चला जाता है। कुशास्त्रों में मिथ्यात्व की पुष्टि की और वह मिथ्यात्व को ही मानता है, और मिथ्यात्व से जुड़कर वह जीव दुर्गति का पात्र बन जाता है, बहुत लंबी यात्रा करता है। इसलिए श्री गुरु महाराज ने कहा कि आत्म का अनुभव जहां हो, आत्मा की देशना जहां तुम्हें मिले, आत्म कल्याण की भावना की ज्योति जहां जागृत हो, उसका नाम सच्चा शास्त्र है। यहाँ श्री गुरु महाराज ने कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र 3A और 3 इनके मानने वाले अनुयायी, इनको सठ अनायतन कहा। और अब सठ अनायतन का स्वरूप बताते हुए 206 नंबर गाथा कहते हैं, अनायतन सठ कश्चैव जो मानई विच्छदिसा भावम सोमिच्छामयी भार्यौ संसारे दोहे कारणं तंपि। 60 प्रकार के अनायतन से जो जुड़ता है और इन अनायतनों को जो मानता है, वह नियम से ही मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात्व के स्वभाव परिणाम से जो जुड़ा है, मिथ्यात्व के भार से जो जुड़ा है, मिथ्यात्व की मय रूप परिणति से जो जुड़ा है, मिथ्यात्व के भार से जो भरा है, वह जीव संसार का ही दुख का कारण बनता है। तंपि अति शीघ्र, बहुत जल्दी मिथ्यात्व के परिणाम से जुड़कर उसकी अनंत यात्रा, निगोध नरक आदि की यात्रा होती है। इसलिए श्री गुरु महाराज कहते हैं, मिथ्यात्व से बचो, मिथ्यात्व के परिणामों से बचो, मिथ्यात्व के संग से बचो, दृष्टि रखो एक की निशुद्धात्मा देव की। ऐसी महिमा के साथ इस सठ अनायतन का विषय यहाँ पूर्ण हुआ। आगे श्री गुरु महाराज अब और सचेत करते हैं, सम्यक दर्शन के 8 शंकादि दोष को कहते हैं। इन दोषों से भी बचो। अगर सम्यक्त का वैभव तुमने पाया तो वह आनंददायी है, अखंड है, अविरल है, महासागर है। सम्यक परम शुद्ध है, श्रेष्ठ है, जयवंत है, महिमावंत है। ऐसे सम्यक्त को अगर है तो वो निशुद्धात्मा की ही चित्त शुद्ध एक सम्यक्त गुण शुद्ध अवस्था है। और जहां सम्यक दर्शन भी है और अगर सम्यक दर्शन के बाद ये दोष भी लगते हैं तो श्री गुरु महाराज कहते हैं, इन दोषों से भी बचो। 8 संघादि दोष का
प्रसंग बताते हुए 207 नंबर गाथा और 208 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, संशय अष्ट दोषम संकाकंचा चिंतनम चित्तम निविदिगंचाय मूढ़ा दिठी उपगुणा दोषम ठिदिकरणं वाचिल्यं पहाविना संशया होन्ति सैकारं कुज्ञानं संशय दोष नरैवा सम्मि। शंका दिया दोष, शंका कांक्षा आदि ये दोष हैं। अंग निसंकित अंग है, निकांक्षित अंग है, निर्विचिकित्सा अंग है, अमूढ़ दृष्टि अंग है, स्थितिकरण, उपगुहन और प्रभावना ये अंग हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, प्रकट होते हैं और जरा सी विपरीत मान्यता है तो ये दोष रूपी नाम पाते हैं। जहां अपने ही निशुद्धात्म देव तत्व में शंका है, तो जहां तत्व निशंक है और उस तत्व की प्रति जो शंका का परिणाम है, तो जो शंका का परिणाम है वो दोष नाम पाता है। और जो प्रकट रूप निशंक सत्ता सिद्ध स्वरूप है निशुद्धात्म देव, वो 8 अंग में है। यहां स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज ये बताते हैं, स्थितिकरण, वाच्य, प्रभावना, इनमें किसी भी प्रकार की संशय रूप कोई शंका ना हो। 8 अंग सम्यक दर्शन के कहने में आते हैं। ये पीछे चार्ट पे भी लिखे हैं, यही है 8 अंग सम्यक दर्शन के। और श्री गुरु महाराज कहते हैं, अपने ही चेतन आत्मा के गुण प्रकाश अंग में अगर कोई संशय का परिणाम है तो वह संशय का परिणाम नरक गति का पात्र जीव को बना देता है, तो ज्ञानता के साथ। इसलिए अपनी चेतन शुद्धात्म देव में कोई संशय मत करो, कोई शंका मत करो। आत्मा है माने है। लोग मानते हैं कि आत्मा है कि नहीं, तो यही संशय है। सिद्ध है माने है। अगर खिसकता है सिद्ध अवस्था के भाव से तो संशय है संसार का कारण। और कैसे संसार का कारण बन जाता है? श्री गुरु महाराज आगे 209 नंबर गाथा में कहते हैं, जे संशय राजीवा मन वै कायेन संशय जोता ते असुहि नीच भावे संसारी भ्रमण वीयम्मि। जो जीव संशय से ग्रसित है, शंका से ग्रसित है, मन वचन काय ये शंका के परिणाम से जो संयुक्त है, अर्थात योग में ही योग का भी सही स्वरूप ना समझकर योग की क्रियाएं में ही मस्त है। श्री गुरु महाराज कहते हैं कि मन वचन काय की एकाग्रता हो वो अलग बात है, लेकिन मन वचन काय की एकाग्रता के बाद उपयोग योग से हटे, संयोग से हटे, अपने निषिद्धात्म देव की ओर सन्मुख हो, वो तुम्हारा अंग रूप सम्यक का वैभव है। और अगर योग की साधना भी करे, उपयोग को नहीं पहचान पाए, उपयोग का सही आत्मा सन्मुखता का परिणाम नहीं बन पाया, तो ये संशय का परिणाम भी संसार का कारण है। अशुभ भावना से ग्रसित है, और ऐसी अशुभ भावना से ग्रसित हुआ वह जीव
मिथ्यात्व के भाव से संयुक्त रहता है, संसार में भ्रमण करता है, संसार के ही परिभ्रमण के वह बीज होता है। श्री गुरु महाराज ने और सचेत करते हुए 210 नंबर गाथा में कहा, संशय दोषमिच्छा संस्या रोपी दोष संयुक्ता तेदंसनम च भट्टा संशय न कह किसी जंतो। संशय के परिणाम से जो संयुक्त है, संशय आदि दोष से जो ग्रसित है, शक और शंका में क्या अंतर है? गुरु महाराज से पूछा कि शक किसे कहते हैं और शंका किसे कहते हैं? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं कि शक माने कछु है, कछु है इसका मतलब शक है, और का है ऐसी खोज करने का परिणाम जो है वो शंका है। कछु है सो शक और का है सो शंका। यहां गुरु बाबा सचेत करते हैं कि अगर संशय आदि दोष से ग्रसित जो जीव का परिणाम रहता है, तो श्री गुरु महाराज 210 नंबर गाथा में सचेत कर रहे हैं। कितनी गहराई से सचेत कर रहे हैं? संशय दोषमिच्छा संशया रोपी दोष संयुक्ता। संशय के दोष से भी संयुक्त है और संशय से ग्रसित भी है, वो मिथ्यात्व से ही संयुक्त है। ऐसे ही तेदंसनम च भट्टा, वह आत्मदर्शन से भ्रष्ट है, और जब आत्म ही दर्शन से भ्रष्ट है तो संशय न कहम किसी जंतो, वो कभी सीख नहीं पाएंगे, कल्याण नहीं हो पाएगा, मोक्ष नहीं हो पाएगा, परम तत्व की उपलब्धि से शाश्वत सत्ता को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, संसार का ही कारण बनता है। इसलिए सबसे पहले श्री गुरु महाराज ने सचेत किया, और ये सचेत किया कि सम्यक दर्शन महान रत्न है, सम्यक्त महासागर है, गुण है। ऐसा सम्यक्त महासागर गुण की प्रधानता से सम्यक्त रूपी रत्न में सम्यक दर्शन की एक शुद्ध श्रद्धा गुण की पर्याय प्रकट होती है, और जहां श्रद्धा नाम के शुद्ध गुण एक पर्याय प्रकट हुई, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और जहां सम्यक दर्शन का सही स्वरूप ना समझकर फिर और पर्याय में भटकता है जी, तो श्री गुरु महाराज और सम्यक दर्शन के दोष में 8 मद कैसे काम करते हैं, इन 8 मद के परिणाम से बचाया। मद 8 तरह के होते हैं, ज्ञान मद है, रूप मद है, तप मद है, रिद्धि मद है, धन मद है, कुल मद है, जाति मद है। ये सब मद संसार के ही कारण है, और अगर मद का परिणाम काम करता है तो सबसे पहले ज्ञान मद आता है। श्री गुरु महाराज ने इन 8 प्रकार के मदों से बचाया है। कैसे बचाया? उसका स्वरूप 211 नंबर गाथा में कहा, मध्यम अष्ट सहोत्तम जाई कुलीश्वर रूप सही ज्ञानम अभिमानम अज्ञानम अतपम बल शिल्पि संतुष्टम। मद 8 तरह के कहे गए। जाति मद है, कुल मद है, स्वर माने यहाँ ईश्वर, और ईश्वर का मतलब धन मद। इसीलिए लोग कहते हैं 11वां प्राण या 11वां प्राण पैसा धन दौलत को मानते हैं। श्री गुरु महाराज कहते हैं ये चैतन्यता से रहे थे धन दौलत, इसलिए ये अचेतन है, जड़ है, नाशवान है, विनाशिक है। इसलिए धन के मत से भी बचो, रूप मत से भी बचो, और अभिमान इस मत से भी बचो, ज्ञान के मत से भी बचो, तप के मत से भी बचो, बल के मत से भी बचो, और शिल्पी
किसी भी कोई कला से संयुक्त हो जाते हैं, उस कला की संयुक्तता का ही जो बल वो आने लगता है। अहम वो भी मद है। श्री गुरु महाराज ने इन 8 मदों से बचाया, स्वरूप सत्य बताया कि आत्मा अखंड है, सत्य है, श्रेष्ठ है, निःशुद्धात्मा देव है। और इन 8 प्रकार के मद में अगर फिर भी परिणाम जुड़ता है तब श्री गुरु महाराज और सचेत करते हैं। मद्यपि असह्य भाव रागादि दोष असहे पैड़त्तो शो मद्यपसा उत्तम सा क्रिया नरैवा समी। मद्य अहंकार को मदिरापान कहा, और मदिरापान का परिणाम संसार का ही कारण है। मदिरापान अर्थात राग और द्वेष आदि के अशुभ भाव में स्थित होते हो, यही तो मदिरापान है। सो मद्यपसोत्तम, यही तो मदिरापान है। और ये मदिरापान के दोष से बचना अर्थात 8 प्रकार के मद से बचना, ये मद से बचना। और अगर नहीं बचे और इसी मदिरापान में संयुक्त हुए तब श्री गुरु महाराज कहते हैं कि ये सारी क्रियाएं भी नरक गति का पात्र बना देती हैं, संसार के कारण बना देती हैं। इसलिए दृष्टि रखो एक की निःशुद्धात्मा देखती। आगे इस सम्यक दर्शन के जो 25 दोष थे, श्री गुरु महाराज ने उनको कहा 3 प्रकार की मूर्ता और सत अनायतन की मान्यता और संकादि 8 दोष और 8 प्रकार के मत, ये सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। इन 25 दोषों से बचाकर आत्मदर्शन की महिमा बताई। 213 नंबर गाथा में ये स्वरूप कहते हैं। मल 25 ज्ञानम तेतंतिमाविशोद परिणामम शोषोद दीति बनियो दंसन मल विभज्यो शुद्धो। सम्यक दर्शन के 25 दोष रहित एकमात्र शुद्ध आत्मदर्शन का परिणाम जहां है, श्री गुरु महाराज कहते हैं यही तो शुद्ध सम्यक है। और ऐसा शुद्ध सम्यक दर्शन की शुद्ध अवस्था सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित होती है। ऐसी शाश्वत शुद्ध चेतन आत्म सत्ता अखंड है और यही सम्यक रूपी रत्न महान है। और ऐसा सम्यक रूपी रत्न महान है। तब श्री गुरु महाराज से पूछा कि गुरुदेव वह सम्यक रूपी रत्न कैसा है, कहाँ मिलेगा, कौन है? तब श्री गुरु महाराज 214 नंबर गाथा में कहते हैं कि वह सम्यक बाहर नहीं मिलेगा, अंदर में ही है। सम्यक्तम जस्य न पश्यन्ते, इसकी पहचान करो। सम्यक रूपी रत्न की पहचान करो, अनुभव में लो, रीति में करो, प्रतीति में लो, अनुभूति में लो। यही तो तुम्हारा सम्यक रूपी रत्न है, महान रत्न है, श्रेष्ठ रत्न है, उत्कृष्ट रत्न है। उस सम्यक की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने गाथा 214 में कहा कि जहां 25 दोष से रहित सम्यक रूपी रत्न वो कैसा शुद्ध है, ऐसे शुद्ध महारत्न की चर्चा करते हुए, निःशुद्धात्म देव की महिमा करते हुए, उसकी ही अनुभूति अनुभव वैभव बताते हुए आगे ही गाथा कहते हैं सम्यक रूपी रत्न कैसा शुद्ध है। 214 नंबर गाथा में सम्मतरयन शुद्धो जानई पिच्छे दंसनाम शुद्धम शोषोद दिट्टि जीवो अचिरेन लहंतिने बाणम। सम्यक रूपी रत्न शुद्ध है, इसको ही जानो, इसको ही पहचानो। शुद्ध ही शुद्ध है,
और जिसकी पहचान कसौटी परख अनुभूति गम है, यही तो शुद्ध दृष्टि जीव है, यही शुद्ध दृष्टि है। आचरेण लहंति निपाणम, जो ऐसे शुद्ध रूप सम्यक रूपी रत्न में आचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, अनुभव से सिद्ध करते हैं, और जिन अनुभव से सिद्ध हो गया उसका नाम ही निर्वाण दशा की प्राप्ति है, मोक्ष होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक रूपी रत्न मोक्ष मार्ग का कारण है। सम्यक रूपी रत्न मोक्ष मार्ग में साधन है। सम्यक सच्चा आत्मा का दर्शन, ज्ञान सच्चा आत्मा का ज्ञान, और चारित्र सच्ची आत्म स्वरूप में रमणता। इसी महिमा को बताते हुए 215 नंबर गाथा में और कहते हैं, दंसन दीटी संयोतम जानई विच्चेयि सुत सामतम सोवपजीव सोतम अचिरेण निपुए जंती। आत्म दर्शन श्रेष्ठ दर्शन है, इसको ही जानो, इसको ही पहचानो। यही तो शुद्ध सम्यक रूपी रत्न है, यही सम्यक रत्न है। जो इसका अनुभव करते हैं, जिनको अनुभव है, जिनको प्राप्त है, जिनको प्रकट सत्ता का ही अनुभव है, वही तो भक्त जीव है। और ऐसे भक्त जीव ही ऐसे स्वरूप की आचरण करते हुए निर्वाण दशा को प्राप्त होते हैं, निर्वाण दशा को प्राप्त होते हैं। ऐसी महिमा सम्यक रूपी रत्न की बताई, और वह सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम, वह शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में ही तो वास कर रहा है और मेरे ही पास है। वह सम्यक मेरे हृदय में कर रहा है वास, और वह है मेरे पास, उसमें ही स्वयं हो रहा है विलास। फिर अब क्यों पर्याय के चक्र में है उदास। श्री गुरु महाराज सचेत करते हुए अंतिम 216 नंबर गाथा में और कहते हैं, इस सम्यक रूपी रत्न की महिमा क्या है। अपरूपीच्छन्तो परचवेव्यपिसुत साभावम् अपाशुद्धपानम् परमपालयिनीपानम्। आत्मा ही परमात्मा है, इसको ही पहचान। आत्मा ही परम पद का धारी है, इसको पहचान। आत्मा ही परम ईश्वर है, इसको पहचान। आत्मा ही प्रभु है, इसको पहचान। आत्मा ही परम सत्तावान है, इसको पहचान। आत्मा ही परमात्मा परम अखंड सत्ता का धनी प्रभु है, इसको ही पहचान। परचवेवी, इसका ही परिचय करो, भली भांति से परिचय करो, अच्छी तरह से परिचय करो। आत्मा ही शुद्ध है, आत्म स्वभाव ही शुद्ध है, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। ऐसी परम सत्ता परमात्मा का अनुभव अनुसरण अनुभूति जहाँ है, और ऐसी अनुभूति को जहाँ ग्रहण किया, इसी का नाम निर्वाण दशा है, मोक्ष है, मुक्ति होगी। ये है सम्यक की महिमा, और सम्यक के विषय को श्री गुरु महाराज ने बताया, अनुभव से बताया, अनुभूति से बताया, सिद्धांत से बताया, आगम से बताया, और अनुभव के साथ अगम सत्ता का अनुभव करते हुए ये सम्यक का वैभव बताया। यह सम्यक रूपी रत्न महान है, और वह सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। ऐसी सम्यक की विशेष चर्चा करते हुए श्री गुरु महाराज अब आगे कहते हैं, मूल गुण के नाम अष्ट मूल गुण। तो अष्ट मूल गुण का विषय, जिसका नाम संवेग, निर्वेग, निर्वेद, निंदा, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा आदि, ये अष्ट मूल गुण हैं। और इन अष्ट मूल गुणों को पालना, कैसे पालते हैं, कैसे पलते हैं, कैसे इन गुणों का अध्यात्म के साथ अनुभव होता है।
श्री गुरु महाराज ने 217 नंबर गाथा में इस विषय को कहा। अष्टमूल गुण के नाम आदि बताए हैं। इस विषय को श्री गुरु महाराज आगे कहते हैं 217 नंबर गाथा में। मूल गुणम ए अट्ठा संयुनि प्रिय संयुक्ता निंदा गरुड़ानाय ओ सम संयुक्त भक्ति वारिणे वाचिल्यम अनुकंपा अट्ठ गुणम संयुक्त समतम सद्दहि शुद्ध भावम सम्मतम निर्मलम शुद्धम। ये अष्टमूल गुणों के नाम बताए। कौन कौन से? संवेग, निर्वेग, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा। ये 8 मूल गुण सम्यक के साथ इनकी तुम श्रद्धा करो शुद्ध भाव पूर्वक। एक सम्यकता का एक निर्मल परिणाम है, शुद्ध परिणाम है। ऐसी महिमा बताते हुए अब सबसे पहले संवेग नाम का मूल गुण है। इस संवेग नाम के मूल गुण की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं गाथा नंबर 219 में। संवेयु शुद्धार्थम जानई विचेय दर्शनम सहसा चरणम विदुवीय भेयम सहकारेण तवम संवेयो। संवेग गुण आत्मा का शुद्ध पुरुषार्थ है, दर्शन से शुद्ध है, बड़ा सहज है। चरणम भी 2 भेद भी चारित्र के कहे हैं, लेकिन अभेद सत्ता अखंड है। ये इसको सम्यक आपने भी कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 आराधनाओं को भी यहाँ कहा है। और इन 4 आराधनाओं के साथ अपनी भावना निश्चितात्मा की भाव। जहां 217 और 18 नंबर गाथा में इस 8 मूल गुण के नाम बताए थे, यहाँ 219 नंबर में गाथा में ये संवेग नाम का गुण बताया। और इसी विषय को और आगे बताते हैं 220 नंबर गाथा में। संवेग स्वयं वेगी क्यूब समम विशुद्ध संवेयो सम्मत स्वयं चरणम संवेयु शुद्धम पानम। संवेग गुण स्वयं का ही वेग है, स्वयं ही प्रसाद स्वरूप है, स्वयं ही महिमावंत है। क्षारिक सम्यक, उपशम सम्यक की भी और शुद्ध सम्यक की भी यहाँ दृष्टि है। अरे वही शुद्ध सम्यक, सम्यक नाम की स्वयं की ही चेतन गुण, स्वयं की ही तो सत्ता है। ये सत्ता का अनुसरण अनुभव करना ही तुम्हारा सच्चा संवेग नाम का गुण है, संवेग नाम का गुण है। आगे निर्वेद नाम का गुण बताते हैं श्री गुरु महाराज 221 नंबर गाथा में। निव्यो निशल्यो लोयाये से यशोदरा व्यासो दंसन ज्ञान पहानो चरणम शुद्धम पिहविनेभ्यो। जहां निश्चलता का परिणाम हो, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला शुद्ध अपना आत्मज्ञान स्वयं जागृत है,
खाली त्रिकाली चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा, दर्शन ज्ञान गुण की जहां प्रधानता है, सम्यक चारित्र की विशुद्ध भाव की रमणता है, एक निर्वेद नाम का गुण है। और आगे विशेष बताते होंगे 222 नंबर गाथा कहते हैं निव्यो निरु निश्चय जानहि विचय सोत समतम अपासुद्ध पानम परम पानी वियोने पानम। निर्वेद नाम का गुण स्वयं परम निश्चय नैसिक अखंड शुद्ध चेतन सत्ता चित सत्ता है। इसको ही जानो, इसको ही पहचानो, यही शुद्ध सम्यक्त है। आत्मा ही शुद्धात्मा परमात्मा है, इसको ही पहचानो। यही तो निर्वेद नाम का गुण है, यही तो निर्वेद नाम का गुण है। और इस गुण की प्रकटता ही निर्वाण पद की प्राप्ति है, ये है। और श्री गुरु महाराज इसी विषय को आगे 223 नंबर गाथा में कहते हैं निदेहो निदंदो निहिलो निबियार निकलेशो शुद्ध सहावेशुर्दो सम्मत गुणम जान्यने पियो। निर्वेद गुण निर्द्वंद है, निर्लोभ की जहां प्रणति है, निर्द्वंदता की जहां प्रणति है, निर्विकार की जहां प्रणति है, निकलेश कलेश रहित जहां प्रणति है, और एकमात्र शुद्ध आत्म स्वभाव की ही सुरत है। इसको सम्मत संवेद नाम का, निर्वेद नाम का गुण इसे जानो। निर्वेद नाम का गुण यही कहा है। ऐसी निर्वेदता गुण की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे निंदा नाम का एक गुण बता रहे हैं, कैसी करना है। 224 नंबर गाथा में कहते हैं कुन्यानम निंदन्तो शल्यम निंदन्ति कसायमी छत्तम निंदन्ति असय भावम अनर्थ असत्य सयल निंदन्ति। अरे कुन्यान के परिणामों की निंदा करो, शल्य है उनका निंदन करो, उनकी निंदा करो, कसाय मिथ्यात आदि के परिणाम है उनकी निंदा करो, असत भाव का जो परिणाम है उसकी निंदा करो, क्षण भंग नाशवान असत्यता में जो परिणतियां जाती हैं उनका निंदा करो, उनकी निंदा करो, विभाव की निंदा करो, कर्म कसाय की परिणति इनकी निंदा करो। और आगे 225 नंबर गाथा में कहते हैं निंदन्ति असय वैनम इंद्री विषयम विषयल निंदन्ति निंदन्ति राय दोषम परिणामम अशुभ निंदन्ति। अशुभ वचन बोलने में आते हैं, इंद्रियों के विषयों में अगर रतता का परिणाम बनता है, राग और दोष से संयुक्त परिणाम होता है, अशुभ भावना से जुड़ते हैं, अशुभ वचनों को अगर कहते हैं तो इनकी भी निंदा करो। और श्री गुरु महाराज आगे कहते हैं 226 नंबर गाथा में निंदन्ति गरुएनाय शरीरम असुहं च शरण संसारे दुवी असत्यम सह्यम अन्यानम व्रत तप क्रियां च। निंदा गरिया का परिणाम यह बता दे कि ये शरीर आदि के आसक्ति के ये परिणाम है, संसार में परिभ्रमण के जो कारण है, अशुभ भावना के परिणाम है, असत्यता के साथ जुड़ा परिणाम है, दुर्बुद्धि से ग्रसित जो परिणाम है, अज्ञान पूर्वक व्रत तप की जो क्रिया है, इनका निंदा, इनकी ही गरुहा, इनका करो, यही गरहा नाम का गुण कहा। और श्री गुरु महाराज आगे सचेत करते हैं 227 नंबर गाथा में जस्य ज्ञान सहावम
व्रत तप क्रियम च शयन ओ सगम ज्ञान सहावेन बिना शैलम पी अनेयने दंती। जहां ज्ञान के बिना व्रत तप क्रिया ये सब क्रियाएं होती हैं, बहुत बहुत उपसर्ग भी सहते हो, पर ज्ञान के बिना सब क्रिया संसार की ही कारण है। ज्ञान के बिना सब क्रिया सभी क्रिया है, झूठी क्रिया है, मृत्यु क्रिया है, मुर्दा क्रिया है। इसलिए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञान के बिना जो भी क्रिया है वो सब संसार का ही कारण है। ऐसा विषय श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताया। निंदा गुण और गर्हा गुण का स्वरूप बताते हुए आगे उपसम गुण को कहते हैं। उपसम गुण की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज यहाँ कहते हैं 228 नंबर गाथा में, उपसम ऊर्ध्व सहावम उपसम संयुक्त शुद्ध समत्तम कि उपसमं विशुद्धम उपसम गुण लांतिने पानम। उपसम आत्मा का ऊर्ध्वगामी स्वभाव, आत्मा के ऊर्ध्वगामी स्वभाव। उपसम आत्मगुण से संयुक्त शुद्ध सम्यक्त की भावना। जहां उपसम सम्यक्त की बात है और जहां क्षयिक सम्यक्त की बात है, ऐसे क्षयिक सम्यक्त और उपसम सम्यक्त की शुद्ध परिणाम को ग्रहण करना ही उपसम गुण का ग्रहण करना है। और ये उपसम नाम का गुण निर्वाण दशा को प्राप्त कराता है। ऐसी निर्वाण अवस्था की प्राप्ति की बात और बताते हुए श्री गुरु महाराज 229 नंबर गाथा में कहते हैं, उपसम सहियो जीवो संसार शरीर भोग वीर दोए मिच्छामि पुण्यानम रागम दोषम की विषय ओ संतो। उपसम नाम के गुण से जहां सहित जीव की परिणति है, वह संसार शरीर भोग से विरक्त होता है, मिथ्या मत के परिणाम से विरक्त होता है, ज्ञान आदि परिणामों से विरक्त होता है, राग दोष विषयों के परिणामों से भी विरक्त होता है। एक अद्भुत शक्ति आत्मा की जागृत होती है। ऐसी महान अद्भुत शक्ति में जहां रमणता है, विलास है, प्रकाश है, इस अवस्था का नाम उपसम नाम का गुण है। और इसी विषय को आगे बताते हुए 230 नंबर गाथा में कहते हैं, कसायं उपसंतो रागादि दोष सयल परिचतो संसार सरनि गिरदो उपसंतो विविये असोहाय। जहां कसायों की परिणति का उपशमन है, रागादि दोष सारे परिणामों का उपशमन है, परिचित हो, इनसे परिचय भी नहीं है, संसार सरणी की और संसार से सरणी अर्थात लंबी यात्रा परिक्रमण की, इससे भी विरक्त है। यही तो उपसम नाम का गुण है। विविध प्रकार से अशुभ प्रकार की जो धाराएं चलती हैं, उनसे भी परे एकमात्र अपनी चेतन चित सत्ता है, इसका नाम ही उपसम गुण है। और उपसम गुण की विशेष व्याख्या बताते हुए श्री गुरु महाराज 231 नंबर गाथा में कहते हैं, ओ संत छीन मोह मिथ्यादंसने समो चरणो चौगई गमना गमनो उपसंतो लयने बाणम। अरे यहाँ उपशांत होए, क्षीण मोह, मोह का परिणाम, मिथ्या दर्शन आदि सारे परिणाम
कर्म चरित सारे परिणाम का जो यात्रा संचरण की चलती थी, वह यात्रा का विश्राम और अपने ही चैतन्य शुभ धाम में स्थान में स्वयं निर्वाण का भाव ही उपशम नाम का गुण है, जहां चारों गतियों की परिभ्रमण की यात्रा का समन ही हो गया, उपशमन ही हो गया। ऐसी उपशम अवस्था का नाम ही उपशम नाम का गुण है, और यह उपशम नाम का गुण निर्वाण दशा को प्राप्त कराता है। ऐसी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने एक अष्टमूल गुण में उपशम नाम का गुण बताया। आगे अब भक्ति नाम का गुण बताते हैं। भक्ति करो, लेकिन आत्मा की भक्ति करो, ज्ञान पूर्वक भक्ति करो, ज्ञान के साथ भक्ति करो, आत्मज्ञान के साथ भक्ति करो। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है। विश्व शांति का मूल वितराग विज्ञान है। ऐसा आत्मज्ञान पूर्वक भक्ति जहां होती है, उस गुण को श्री गुरु महाराज ने ये बताया। जिज्ञासु जीव ने पूछा, हे गुरुदेव, यह महान सम्यक के रत्न की साधना, तत्व की आराधना, तत्व की दृष्टि, तत्व की अनुभूति कैसे हो? तो श्री गुरु महाराज ने एक अष्टमूल गुण के विषय में बताते हुए अब भक्ति नाम का गुण बताते हैं। धन्य है वह विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज, जिन्होंने जिज्ञासु जीवों का समाधान या वस्तु स्वरूप का सहबोध अखंड महासागर चैतन्य प्रभु की जहां कहानी कही, चैतन्य प्रभु की ही बात बताई, चैतन्यता से जुड़ी अनुभूति का ये अनुभव जगत के जीवों को दिया। भक्ति के नाम पर ये जीव भटक जाता है। देव के नाम पर, गुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर भटक जाता है, आस्था के नाम पर भटक जाता है, विश्वास के नाम पर भटक जाता है। इसलिए श्री गुरु महाराज ने कहा, भक्ति करो एक की, निष्ठुरात्म देव की। वह निष्ठुरात्म देव की भक्ति कैसे हो? इसलिए श्री गुरु महाराज ये भक्ति नाम का गुण बताते हैं। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ ये महासागर है, और ऐसे ये महासागर ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में एक गुण की, आत्म गुण की महिमा बताते हुए भक्ति नाम का गुण बताते हैं। 232 नंबर गाथा कहते हैं, भक्ति दंसन ज्ञानम चरणम चारित्र दुव्य भक्ति, तब भक्ति सहकारम सम्मतम शुद्ध भक्तियो। वह भक्ति दर्शन गुण से परिपूर्ण, ज्ञान गुण से परिपूर्ण, चारित्रिकता की रमणता से भी परिपूर्ण। चारित्र के दो भेद कहे गए हैं, लेकिन यहाँ एक अभेद रमणता का भाव, सम्यक तप की भी बात कही गई है और शुद्ध सम्यक्त की भी बात कही गई है। शुद्ध सम्यक्त पूर्वक चार आराधनाओं के साथ जहां भक्ति होती है, तो भक्ति करता है उपयोग, और जिसकी भक्ति हो रही है वो है निशुद्धात्म देव। ऐसे निशुद्धात्म देव की महिमा सम्यक्त से परिपूर्ण है। इसी विषय को और आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं, गाथा नंबर 233, भक्ति अनंत ज्ञानम मल रही हो शुद्ध दंस नाम भक्ति, भक्ति शुद्ध सहावम शुद्धम सम्मत भक्ति सोतिप्री। अनंत ज्ञान से परिपूर्ण मेरा चैतन्य महासागर स्वयं प्रभु चिद सत्ता से स्वयं ही प्रकाशित है, स्वयं ही झिलमिला रहा है।
स्वयं ही झिलमिला रहा है, स्वयं ही झिलमिला रहा है। ऐसी वह झिलमिलाती हुई चैतन्य परिणति, ज्ञान परिणति, सिद्ध परिणति, शुद्ध परिणति स्वयं में ही विलस रही है। अनंत ज्ञान का महासागर, इसकी ही तो भक्ति है। वह सिद्ध परिणति, सिद्ध सत्ता मल से रहित है। शुद्ध आत्मदर्शन चैतन्य गुण की ही प्रधानता है। यही तो सच्ची भक्ति है। यही सच्ची भक्ति शुद्ध स्वभाव की साधना आराधना है। यही शुद्ध सम्यक्त है। और ऐसी शुद्ध सम्यक्त की महिमा की जहां दृष्टि है, उपयोग स्वभाव के सन्मुख है, इसका नाम ही सम्यक्त है। और ऐसी सम्यक्त की जो परिणति उपयोग की इस ओर जुड़ रही है, इसका नाम भक्ति है। और अगर भक्ति करनी है तो श्री गुरु महाराज कहते हैं 234 नंबर गाथा में, ऐसी भक्ति करो, भक्ति करो एक की निशुद्धात्म देव की। वह ज्ञान से परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य देव है, महासागर है, अपने आप में प्रकाशित है, अपने आप में शुद्ध है, अपने आप में सिद्ध है, अपने आप में ज्ञान से स्वयं झिलमिला रहा है। कैसे, इस विषय को और आगे बताते हुए 234 नंबर गाथा कहते हैं, ऐसी अगर भक्ति है तो निर्वाण दशा की प्राप्ति है। कैसी है वह भक्ति? तब विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जी तारण मंडलाचार्य महाराज जी कहते हैं, ज्ञानमयी भक्तिनम अपापरवप्य सोतवतीये मिच्छाति दोष रहियम भक्ति पुण्य लहंति नेपाणम। ज्ञानमयी भक्ति, विवेक पूर्वक भक्ति करो। किसकी भक्ति? आत्मा भक्ति कर रहे हो। जो भक्ति कर रहा है वो है उपयोग, और जिसकी भक्ति हो रही है वो है निशुद्धात्म देव भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु। वही परम तत्व है, वही परम पद है, वही शुद्ध है। और ऐसे शुद्ध स्वभाव की उपयोग भक्ति करता है, जहां मिथ्या राग दोष रहित परिणति चेतन चित सत्ता झिलमिलाती स्वयं की शुद्ध सिद्ध परिणति प्रकट है। और ऐसी भक्ति उपयोग जिस समय करता है स्वभाव की, और स्वभाव की भक्ति में उपयोग होता है लीन, तो प्रकट होते हैं गुण तीन और मोक्ष मार्ग की यात्रा बनती है। ऐसी भक्ति निर्वाण दशा को प्राप्त कराती है। ये भक्ति के गुण की बात बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे वात्सल्य नाम के गुण को कहते हैं 235 नंबर में। वात्सल्य ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। साधर्मीयता के प्रति वात्सल्य भाव तो हो ही हो, प्रत्येक जीव के प्रति वात्सल्य भाव, सटकाए के जीवों के प्रति भी वात्सल्य करना का भाव हो। श्री गुरु महाराज कहते हैं बाहर से वात्सल्य गुण हो, सटकाए के जीवों के प्रति रक्षा का करना का भाव हो, और साधर्मी जनों के प्रति भी वात्सल्यता का झरना बहे। और जो चैतन्य प्रभु है उपयोग में एकमात्र निरंतर अपना चैतन्य प्रभु का ही योग बना रहे, संयोग बना रहे, सन्मुखता बनी रहे, इसका नाम भी वात्सल्य भाव है। कैसे बनी रहे, इस विषय को श्री गुरु महाराज वात्सल्य नाम गुण में 235 नंबर की गाथा में कहते हैं, वात्सल्यम विज्ञानम ज्ञानम विज्ञान स्वरूप समत्तम आत्मा पर विज्ञानम परचे देवी अप्यशोध स्वभावम।
विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव की निरंतर बहती हुई झरना रूप धारा, ज्ञान ज्ञान धारा जहां बह रही है, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण अपना स्वयं स्वरूप सम्यक रूपी रत्न से श्रेष्ठ आत्मा ही परमात्मा विज्ञान ज्ञान घन स्वभावमयी है। इसका ही परिचय करो, और परिचय करो एक का, निश्चितात्मा देव का। इस परिचय की परिणति का नाम ही वात्सल्य गुण है। आत्मा शुद्ध है, स्वभाव से ही शुद्ध है, ऐसा अनुभव करना ही वात्सल्य नाम का गुण है। और आगे श्री गुरु महाराज इसी गुण को गाथा 236 में कहते हैं, अपाशुद्धपानम विज्ञानम करन्ति माममये गहनम लब्धम परमपानम विज्ञानम लहन्ति निब्बानम। आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा विज्ञान ज्ञान घन से परिपूर्ण परम पारणमिक भावमयी चेतन सिद्ध सत्ता, उपयोग इसके सन्मुख है। यही सम्यक रूपी रत्न की ग्रहण चेतन सत्ता, लब्धम स्वयं चेतन आत्मनिधि की लब्धि, परमात्मा सत्ता की उपलब्धि, यही चैतन्य महासागर की लब्धि है। और ऐसे महासागर को विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव से अनुभव में लेते हुए जब उपयोग स्वभाव में डूबता है, इसी समय निर्वाण दशा की प्राप्ति है। ये है वात्सल्य नाम का गुण। आगे अनुकंपा नाम के गुण को कहते हैं। श्री गुरु महाराज ज्ञान के महासागर है, अथाय सागर है, महासिंधु है। इस अथाय महासिंधु ज्ञान सागर को गुरु बाबा ने आत्म अनुभव के साथ, आत्म अनुभूति के साथ, ज्ञानानुभूति के साथ एक गाथाएं कही है, ये विषय कहा है। हे जगत के भक्त जीवो, तुम भी जैसा गुरु बाबा ने कहा, वस्तु स्वरूप जो बताया उसे वैसा का विषय स्वीकार करो। अनुकंपा नाम के गुण को कहते हैं कि अनुकंपा अर्थात करुणा का परिणाम, दया का परिणाम कैसे वो प्रकट हो, इस विषय को श्री गुरु महाराज 237 नंबर गाथा में कहते हैं। अनुकंपा जीवान तावर वेलेंदि सयलमापानम अनुकंपमा विशुद्धम असत्य सहितो विवेदो। अनुकंपा हो जगत के सारे जीवों पे, स्थावर पर्याय के जीव, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, इन जीवों पे भी। सयलमपानम, ये सभी जीव आत्मा है, परमात्मा है। विशुद्ध भाव पूर्वक इन जीवों पे भी अनुकंप का भाव हो। और जो सत आत्म स्वरूप है, विभाव रूप असत्य की परिणति से सहित हो जाता है, उसमें रस लेने लगता है, तब श्री गुरु महाराज कहते हैं असत्य की परिणति से हटकर सत्य स्वरूप को स्वीकार करो। ये सत्य स्वरूप ही तुम्हारा करुणा का महासिंधु चैतन्य प्रभु है, सत्य स्वरूप है। ऐसी सत्य स्वरूप की भी अनुकंप भाव अर्थात उपयोग स्वभाव की ओर रहे। और इसी विषय को आगे बताते हुए श्री गुरु महाराज 238 नंबर गाथा कहते हैं। अनुकंप भाव विशोतम अपिसरूवं च चेना भावं अनर्थ असत्य सह्यं तिक्तन्ति अनुकंप भावेन। विशुद्ध परिणति के साथ अनुकंपा परिणति और सकंप परिणति से हटकर जो चैतन्य परिणति स्वयं में स्वयं ही अकंप है, ऐसी वह परिणति विशुद्ध परिणति आत्मस्वरूप की अनुभूति
चैतन्य भाव की जागृति, असत क्षणभंगुर नाशवान विनाशी पर्याय से दृष्टि हटकर एकमात्र चैतन्य स्वरूप की ही चिद सत्ता रूप अनुभूति है। यही तो अनुकंप भाव है। और ऐसे अनुकंप भाव के साथ जहां अनुभवन है तो क्षण भंगुर नाशवान विनाशी पर्याय सबका त्याग हो जाता है। ऐसा अनुकंप भाव का ही गुण श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा। ये 8 गुण कहे और 8 गुण की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज इसी अनुकंपा नाम के गुण को और विशेषता से कहते हैं। गाथा 239 दर्शन्ति शुद्ध भावतत्वम् अयं च अपि गुणैः दर्शन्ति अप्पा परमप्पानम् अनुकंपा लहन्ति निर्वाणम्। शुद्ध तत्व की ही यहाँ दृष्टि है, आत्म तत्व ही श्रेष्ठ है, आत्म गुण की ही यह दर्शन रूप अभेद निर्विकल्प निज सत्ता प्रकट रूप अवस्था है। आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा अनुसरण अनुभव और अनुभूति जहां है, ये अनुकंपा नाम का गुण है। और इस अनुकंपा नाम के गुण की अनुसरण ही निर्वाण दशा की प्राप्ति है। निर्वाण है, मोक्ष है, यही तो मुक्त अवस्था है। चैतन्य अवस्था का अनुसरण अनुभवन करना ही अनुकंपा गुण को यहाँ कहा। श्री गुरु महाराज ने 8 मूल गुण कहे। ये सम्यक ज्ञान की विशेष साधना के भी हैं और एक आत्मार्थी साधक के लिए ये 8 गुण प्रगट रूप भावना से साधना में श्रेष्ठ हैं। निरंतर साधना करें। इन 8 मूल गुणों को उपसंहार रूप आखिरी गाथा श्री गुरु महाराज कहते हैं। वो गाथा कहते हैं मूल गुणम एक 8 जानहि पिच्छे सोत समतम मिच्छाति राग रहियम अप्पा परमप्पयम शुद्धम। 8 मूल गुण कहे इस 240 नंबर गाथा में। अष्टमूल गुण का स्वरूप बताया। इनको अष्टमूल गुण को अर्थात संवेग, निर्वेग, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, ये 8 गुण बताए। शुद्ध सम्यक के भाव से जानो, पहचानो। इससे मिथ्या राग आदि कर्म सब संयोग सब प्रणतियों से रहित हो गए और आत्मा स्वयं परम दशा को उपलब्ध होती है, परम प्रभुता को उपलब्ध होती है, परम ईश्वरीय सत्ता को उपलब्ध होती है, परम प्रभुता, परम अखंड महासत्ता को उपलब्ध है। यही तो मूल गुणों के पालन अर्थात प्रगट रूप भाव से एक गुण प्रकट हुए। श्री गुरु महाराज की ये साधना और जगत के जीवों के लाने उनका ये अमृत महासागर गहन गहरी अनुभूतियां श्री गुरु महाराज ने दी। श्री गुरु महाराज से आके फिर पूछा कि जब मूल गुण ये हैं, इन 8 मूल गुण के साथ और पहले तो कहे थे 5 प्रकार के उदंबर और 3 प्रकार के मकार, इनको भी तो अष्टमूल गुण कहा था और इस अष्टमूल गुण का पालन करने का कहा था पीछे विषय में। तो ये अष्टमूल गुण और ये अष्टमूल गुण का विषय कैसे हमें समझ में आए। तब श्री गुरु महाराज कहते हैं कि एक अष्टमूल गुण अर्थात संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, ये अष्टमूल गुण तुम्हारे वास्तविक हैं, अंतर से प्रकट होने वाले हैं। और ये अष्टमूल गुण 5 उदंबर फल, 3 मकार, ये मूल गुण नहीं है, ये अवगुण है।
तो वहां जो कहा इन अष्ट मूल गुणों का पालन करना अर्थात त्याग करने के भाव से ही पालन करना कहा। और यहाँ ये अष्टमूल गुण प्रगटता की अपेक्षा कहे। और अब ये अष्टमूल गुण जहां संवेग, निर्वेद, निंदा, भक्ति, वात्सल्य, गर्ह, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा आदि ये अष्टमूल गुण तो प्रगटता की अपेक्षा है, ये तुम्हारे मूल गुण है। और ये 5 उदंबर और 3 मकार ये अवगुण है। कैसे हैं? तब श्री गुरु महाराज विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद चिंतारण तरुण मंडलाचार्य महाराज जी इन अष्ट मूल गुण 5 उदंबर 3 मकार को अवगुण कहते हैं। कैसे हैं अवगुण? गाथा नंबर 241 में कहते हैं, तिक्तंति मूल 8 पंचुवर मध्यमांस मधु पेयम तिक्तंति भव जीवा क्रियामल विविज्यो श्रुतो। ये 8 मूल गुण तो त्यागो, 5 उदंबर फल और मध्य मास मधु ये 3 मकार भव्य जीव तो इनको त्याग देते हैं, हाथ भी नहीं लगाते। और सम्यक क्रिया परिणति से इन मल दोष से विमुक्त हो जाते हैं। 5 उदंबर फल कौन से हैं? श्री गुरु महाराज जिन्हें बताया 242 नंबर गाथा में, बड़ पीपल पे लिखूना पाकर उदंबरम जाने त्रस जीवा उपपत्ति तिक्तंति सव्य साव्यांति। बड़ का फल पीपल, बिल्कुल ननंद, खिन्नी आदि, पाकर माने अंजीर आदि, ये सब उदंबर अर्थात इनको फोड़ने से ही जीव राशि निकलती है, तरस जीव की इनमें उत्पत्ति पाई जाती है। ज्ञानी जन आत्मार्थी इनको त्याग देते हैं। 3 मकार का स्वरूप बताते हुए विश्व रत्न श्री गुरुदेव तारण तरुण महाराज 243 नंबर गाथा कहते हैं, मध्यम च अश्वय भावम असुहम आला विकहे सा भावम मोय महिमानो सह्यम मध्यम मानम च स्वयमयमतम। मदिरा पान अशुभ भाव का परिणाम है। बाहर की शराब बाहर से मूर्छित करती है और अंदर में मोह की शराब भी अशुभ वाक्य जाल विकताओं का परिणाम ये भी मोह को मस्त करता है। मान से संयुक्त है, ये मद्यपान है, इसको भी त्याग करते हैं ज्ञानी जन। छीते भी नहीं है आत्मा की। ये असल परिणति से जुड़ी हुई परिणतियां हैं। ज्ञानी जन ऐसे मद्यपान को त्याग देते हैं। 244 नंबर गाथा में और इस विषय को कहते हैं, तिक्तंति मद्यपानम ममता भावेन मिच्छ सहीयानम पुण्यम वोय निमित्तम करन्ति ममता मद्यपान्ति। श्री गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि मदिरा पान त्याग है, लेकिन ममता का भाव, मिथ्यात्व का परिणाम और पुण्य की परिणतियों में रस ले रहे हो, पुण्य के भोगों के निमित्तों में ही रस ले रहे हो। और इन रसों में अगर तुम मस्त हो, इन्हीं रस का रसपान कर रहे हो, तो ये ममता का परिणाम भी मदिरापान होता है। श्री गुरु महाराज कहते हैं इन परिणतियों को भी त्यागो। और जहां त्याग होता है कोई ज्ञानी आत्मार्थी साधक होते हैं, और आत्मार्थी साधक
ऐसे मद्यपान को छोड़ त्याग देते हैं। मांस दोष का परिणाम बताते हुए श्री गुरु महाराज 245 नंबर गाथा कहते हैं, मांसम च असोय भावम भावम पंचम मिथाविरम सह्यम असोतम परिणामम मांस दोष वीर्यो जीवो। अशुभ भाव के परिणामों में बह रहे हो, स्थावर पर्याय के जीवों का भी घात जहां हो रहा है वहां भी संभाल भी नहीं हो रही, अशुद्ध परिणामों में बह रहे हो। ये मांस दोष का ही दोष है, मांस ग्रहण का ही दोष है। इसलिए श्री गुरु महाराज सचेत करते हैं कि सठ काय के जीवों की रक्षा करो, वो भी भाव रखो और अपने निश्चितात्म चैतन्य प्रभु का भी दया अनुकंप के भाव के साथ भाव रखो। रागादि परिणामों में बहना ये भी दोष ही है। श्री गुरु महाराज कहते हैं इन परिणामों से बचो। और 246 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, पुगलाए इंदिया भरितम आहार पान इंदी मांस दोष बे इंदी रक्षन्तु शुद्ध भावेन। एक इंद्रिय पुद्गल आदि आहार पान आदि की क्रिया और वे इंद्रिय अर्थात दो इंद्रिय आदि जीवों का जो भाव होता है, इनको भी अनुकंप भाव के साथ रक्षा का भाव, करुणा का भाव रखो। एक करुणा का भाव, रक्षा का भाव ही आत्मार्थ की साधना का भी भाव बनता है। जीव का घात ना हो ऐसा बुद्धि पूर्वक कम से कम विवेक पूर्वक विचार करो। ये यहां धरने की बात ना हो कि जीव कभी मरता ही नहीं है। अरे भगवान, वो अवस्था बहुत ऊंची है, उस अवस्था की अनुभूति बहुत ऊंची है। यहाँ अभी भूमि का अनुसार जिस पद में जहां बैठे, साधना में जहां बैठे हो, सटकाय के जीवों की रक्षा करने का भाव भी जागृत रहने चाहिए और निश्चितात्म का भी अनुभव रहना चाहिए। यहाँ श्री गुरु महाराज ने मधु दोष का लक्षण भी बताया और इसी में ये मूल गुण नहीं थे, ये अवगुण थे, ये बात भी बताई। ये विषय को कहते हैं गाथा नंबर 247 में, महुरम मधुर सहाव स्वादम विचलंति महुरोपत्ति तिक्तंति शुद्ध भावम मूलम अवगुणम पितिक्तंति। मधुर का शहद का स्वभाव तो शहद तो मीठी होती है, लेकिन कितने असंख्यात जीव राशि का उसमें सद्भाव है, इसलिए ग्रहण नहीं करना चाहिए शहद को। और जिन वस्तुओं का स्वाद भी विचलित हो जाए उनको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शुद्ध भाव के साथ जहां जहां जीव की उत्पत्ति है और उन जीव का जहां घात होता है, ऐसी खाद्य वस्तुओं का भी त्याग करना चाहिए और त्याग होना ही चाहिए। क्यों? ये 5 उदंबर फल और 3 प्रकार के ये मकार, ये मूल गुण नहीं है, ये अवगुण है। ऐसा श्री गुरु महाराज कहते हैं। इन अवगुणों का त्याग करना ही अष्टमूल गुण की फिर वो प्रकट करते। अष्टमूल अवगुण का त्याग अर्थात 5 उदंबर फल और 3 मकार, इनका त्याग होना ही फिर अष्टमूल गुण का प्रकटता होती है।
जहाँ संवेद, निर्वेद, निंदा, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, ये अष्टमूल गुण अंदर से प्रकट होते हैं और ये 5 नंबर 3 मकान ये बाहर से हैं। इनमें बहुत, इनके सेवन करने से बहुत तरह की हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है। इसलिए श्री गुरु महाराज ने इनको अवगुण कहा। अवगुण से बचकर आत्मगुण को समझें, चैतन्य की प्रभुता को समझें, चिद सत्ता को समझें, चैतन्यता की प्रकाश अनुभूति को समझें, निशुद्धात्म देव को समझें, निज की प्रभुता का बहुमान करो, अखंड सद निज चेतन सत्ता का अनुसरण करो, इसी की प्रीति करो, इसकी ही प्रतीति करो। यही तुम्हारी परम सत्ता है, जयवंत सत्ता है, निशुद्धात्म देव है, यही भगवत सत्ता है, यही सिद्ध सत्ता है। ऐसा विषय श्री गुरु महाराज ने इस ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में बताए हैं। आगे और जो विषय होगा आप वो समय अनुसार बोलो श्री गुरु महाराज की।